Hello dear students, how are you? I hope you will be feel fit and fine. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कर रहे थे हम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर 4 पार्ट होता है आपको मैंने, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, और नेक्स्ट जो आपके पास है कमर्शियल सेल। कमर्शियल सेल जो है एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एप्लीकेशन है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कैसे चेंज कर सकते हैं और उसका हमारा इंडस्ट्रियल स्केल पे हमारे लाइफ में क्या यूज है। तो आपके पास जो कमर्शियल सेल है, आपके चारों तरफ जितने भी देखते हो उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो पहला आपके पास है प्राइमरी सेल, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है फ्यूल सेल। अब इन सेल्स को हम 1 बाय 1 करते हैं। तो पहला आपके पास है प्राइमरी सेल। अब प्राइमरी सेल या इसको बोल सकते हैं नॉन रिचार्जेबल सेल। इसके अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो एक बार कंप्लीट होने के बाद उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। रिएक्शन के पूरा होने के बाद सेल डेड हो जाता है, उसको हम रीयूज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल। इसको एक दूसरा नाम और भी दिया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है इसका ड्राई सेल, सेकेंड एग्जाम्पल है बटन सेल या रूबेन मेलोडी सेल। सेकेंडरी जो आपके पास सेल है उसको बोलते हैं बैटरी भी बोल सकते हैं। सेकेंडरी सेल आपका रिचार्जेबल सेल। इन सेल को आप रिचार्ज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास करके। इसमें रिडॉक्स रिएक्शन जो रिवर्स हो सकती है लेड स्टोरेज बैटरी या निकल कैडमियम बैटरी, इसका दूसरा नाम लेते हैं बैटरी। थर्ड जो कैटेगरी है वो है फ्यूल सेल। इसके अंदर क्या करते हैं, जो कंबंशन से जो एनर्जी निकलती है उसको हम करंट में चेंज करते हैं। हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज करेंगे H2O2 फ्यूल सेल। तो अब हमारे पास 1 बाय 1 करते हैं। तो पहला हमारे पास है ड्राई सेल। जो फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम वो है ड्राई सेल। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है जो हम हमारी डेली लाइफ देखते हैं। इसका एक नाम था, दूसरा नाम और है लेक लेंचे, लेक लेंच सेल। एग्जाम में कई बार ना लेक लेंच आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, ड्राई सेल ही लेक लेंच सेल है। एक और सेल था आपने +1 में किया था, याद है, वोल्टेक सेल। ठीक है, वो आपके पास इंडस्ट्री लेवल पे उसका हम यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपके पास ड्राई सेल जो हम यूज करते हैं। अब इसकी सबसे पहले इसकी होती है कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में हमें क्या देखना है, इसमें एनोड क्या है। देखिए आपके सामने डायग्राम है, जो बाहर की जो कवरिंग है पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आपके पास एक सेल है ड्राई सेल, ये रिमोट का सेल है, छोटे साइज का, रेडियो में बड़ा सेल आता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो दो, एक इलेक्ट्रोड, ये एक इसका साइड ये है कि ये साइड ये है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो बाहर की जो कवरिंग है वो जिंक कंटेनर की है, और उसके बाहर एक होता है कार्डबोर्ड कवरिंग, या फिर उसके बाद देखो इसने कुछ नाम लिखा कंपनी ने, पैनासोनिक। तो अलग अलग कंपनी का ब्रांड नेम अलग अलग हो सकता है। इसको जब आप बाहर से साफ़ कर देते हैं तो अंदर आएगा जिंक कंटेनर। अब जिंक कंटेनर जो है वो आपका होता है एनोड, और अंदर की तरफ आपका है बीच में वो होता है ग्रेफाइट रोड दैट एक्ट एज कैथोड। अब यहाँ पर जो आपका पेस्ट होता है वो होता है NH4Cl और जिंक क्लोराइड का, और ग्रेफाइट रोड के पास में होता है पेस्ट ऑफ MnO2 प्लस कार्बन। अब ध्यान रखना, दो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, उनको सेपरेट करना है। किससे करते हैं, पोरस लाइनिंग से। जैसे आपने साल्ट ब्रिज पढ़ा था, पोरस लाइनिंग एक तरह से साल्ट ब्रिज का काम करता है, जो इन आयंस को मिलने से रोकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना है, पहला तो आपके पास लिखना है एनोड क्या है, एनोड। एनोड आपके पास जिंक कंटेनर, जिंक कंटेनर एक्ट एज एनोड। दूसरा आपके पास है कैथोड। कैथोड क्या रहेगा, ग्रेफाइट रोड, ग्रेफाइट रोड। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो है वो काम करेगा जे कैथोड, या कार्बन रोड बोल सकते हो उसको, आप कार्बन रोड भी बोल सकते हो, कार्बन। ठीक, अब यहां पर दूसरी जो बात आती है, इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करेंगे इसके अंदर हम, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट 2 तरह के देखिए यहाँ पर आपके पास है MnNH4Cl प्लस ZnCl2। ये आपके पास नोड के पास रहेगा, और अंदर जो डाल देते हैं आप MnO2 प्लस कार्बन। तो इलेक्ट्रोलाइट ये रहेगा आपके दोनों में, पोरस लाइनिंग जो है उसको अलग अलग कर देती है। ठीक, अब आता है इसमें
रिएक्शन क्या होती है। तो रिएक्शन जो रहेगी, रिएक्शन या वर्किंग बोल सकते हो, इसको वर्किंग बोल सकते हो। काम कैसे करता है, वर्किंग। देखिए रिएक्शन एट एनोड। एनोड देखिए, एनोड पे क्या होगा, जिंक हमेशा क्या होता है एनोड पे, ऑक्सीडेशन, जिंक 2 पॉजिटिव बन जाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, सोलिड फॉर्म में था। एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा, देखिए कैथोड हमने देखा क्या होता है, कैथोड हमारा है क्या, कार्बन है, कार्बन के पास MnO2 प्लस जो आयंस जो बने थे NH4 से वो यहाँ जाएंगे, NH4 पॉजिटिव आयन 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करें इलेक्ट्रॉन्स को, तो Mn2O3 प्लस 2 NH3 प्लस H2O। तो ये जो आपके पास आ गई रिएक्शन एट कैथोड। अब इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं, देखिए इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर निकलेंगे आपके पास ओवरऑल रिएक्शन। देखिए अगला जो हम लेते हैं वो है ओवरऑल रिएक्शन। नेक्स्ट जो है ओवरऑल रिएक्शन। इन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं, देखिए यहाँ पर 2MnO2 प्लस जिंक प्रोडक्ट बन जाएगा बस, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस Mn2O3 प्लस 2NH3 प्लस H2O। ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो कैंसिल हो जाएंगे। देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास ये मिल जाएगा, ये आपके एक्वस फॉर्म में आ जाता है, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है, ठीक है, और ये गैस के अंदर है। तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने जिंक जो क्लोराइड होता है उसका रोल क्या है, रोल ऑफ ZnCl2। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टार लगा तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक क्लोराइड इन ड्राई सेल। अब देखिए जो ओवरऑल रिएक्शन है उसके अंदर एक गैस बन रही है NH3 गैस, ज़्यादा नहीं बनती, थोड़ी बनती है, लेकिन लगातार अगर बनते रहे ना तो इस कंटेनर को, इस सेल को ब्रेक कर सकती है। तो ये क्या करता है, इट रिएक्ट विद ZnCl2 रिएक्ट विद NH3 गैस एंड फॉर्म्स NH3 प्लस ZnCl2। यहाँ पर इसका कॉम्प्लेक्स मान देगा ZnNH3 ट्वाइस Cl2, ठीक है, इसको बोलेंगे आप डाई अमाइन डाइक्लोराइडो जिंक। ये आपके पास बन जाएगा कॉम्प्लेक्स जो अमोनिया को बाहर जाने से रोक देता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है इसका, याद रखना। इसके ऊपर स्टार लगा दिया मैंने, पूछा जा सकता है आपसे अलग से क्वेश्चन कि रोल क्या रहेगा। अब आपके पास जो है ये बता दिया आपने कि भाई ये क्यों निकलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और बन जाता है, इसकी वोल्टेज क्या है, इसकी वोल्टेज याद रखना। जो विचार करोगे इसको आप वोल्टेज आपको याद करनी है। वोल्टेज जो रहेगी इसकी जो वोल्टेज होती है 1.25 टू 1.5 वोल्ट, इसके बीच में वेरी कर सकते हैं इसकी वोल्टेज, याद रखिएगा बात ये, ठीक है। अब इसका एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन ड्राई सेल रिमेन्स फॉर लॉन्गर टाइम इट स्टॉप वर्किंग या इट कोरोड। क्या होता है, इसके अंदर जो हमने साल्ट यूज़ किया ना NH4Cl वो एसिडिक होता है, तो ये अंदर की जो दीवारें हैं उसको ख़राब कर देता है। कई बार ना जैसे देखोगे आप सेल के बाहर वाइट कलर का सब स्टार्च जमा हो जाता है, वो क्यों होता है, क्योंकि जो एसिड है वो इसके साथ रिएक्शन करके उसको ख़राब कर देगा, उसको डैमेज कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है आपके पास इसके यूज़ क्या होता है, बहुत कॉमन से यूज़ है, देखा आपने जैसे रिमोट में यूज़ कर लिया हमने, रिमोट में वॉल क्लॉक ट्वाइस, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, एग्जाम्स में आपसे पूछा भी जा सकता है। तो ये क्या हो गया हमारा ड्राई सेल। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, आपको ध्यान क्या रखना है, पहली बात तो डायग्राम आपको आना चाहिए, कंस्ट्रक्शन आपको
क्या याद करना है, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, क्लियर। रिएक्शन आपको याद करनी है, एनोड पे क्या, कैथोड पे क्या, वोल्टेज याद करनी है। ये अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे याद करना, वोल्टेज और लास्ट में यूज। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ड्राई सेल। अगला जो प्राइमरी सेल है उसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए रब कर देता हूँ उसको मैं। देखिए नेक्स्ट आपके पास है ड्राई सेल। देखिए नेक्स्ट जो सेल हमारे पास है उसको बोलते हैं बटन सेल। प्राइमरी सेल का ही दूसरा एग्जांपल है। इसका एक कॉमन नाम और भी है, याद रखेंगे आप ये आपसे। जैसे ड्राई सेल का नाम था, इसको बोलते हैं रूबेन मैलोरी सेल। रूबेन मैलोरी सेल भी आप इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए कंटेनर है, ये थोड़ा साइज में छोटा होता है, फ्लैट होता है। रिस्ट वॉच जो होती है उसमें इसका यूज़ करते हैं हम। मेटल का बना होता है, बाहर जो है जिंक कंटेनर होता है, अंदर पोर्स लाइनिंग है। अब ये आपका ग्रेफाइट रोड हम यूज़ करते हैं। अब याद रखना है इसकी कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखते हैं कंस्ट्रक्शन तो वही रहेगा। जैसे इसमें आपको याद करना है एनोड क्या है, एनोड, एनोड इसमें रहेगा आपके पास जिंक कंटेनर, जिंक कंटेनर, एनोड उधर काम कर रहा है। कैथोड ग्रेफाइट रोड, ग्रेफाइट रोड, ग्रेफाइट कार्बन रोड जो हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद करना है इलेक्ट्रोलाइट क्या रहेगा, देखिए इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इसका क्या होगा HgO प्लस QH। इसको हम पेस्ट को इस पर डाल देते हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ब्लू कलर के अंदर, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसकी करेंगे वर्किंग, वर्किंग में रिएक्शन एट एनोड। अब एनोड याद रखना किस चीज़ का बना हुआ, हमारा जिंक का बना हुआ है, तो जिंक की रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जिंक प्लस ये क्या करेगा 2OH नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर याद रखना थोड़ा सा ड्राई सेल से डिफरेंट है, जो KOH दिया था इसमें इलेक्ट्रोलाइट, उसका OH यहाँ पर आएगा और क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड प्लस H2O। याद रखना बात ये, ठीक है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया इसने क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड, देख क्या होगा कैथोड के ऊपर, यहाँ पर जो कैथोड है वो HgO है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, मर्क्यूरिक HgO प्लस क्या करेंगे, आपका वाटर इसमें आ जाएगा, ठीक है, प्लस Hg2OH नेगेटिव। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे इसके अंदर। आप याद रखना रिडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना ही है आपको। तो ये आपके पास आ गया रिएक्शन एट कैथोड। अब अगर आप देखते हैं ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, जिंक प्लस HgO प्लस वाटर से वाटर कैंसिल हो जाएगा, आपका ये बन जाएगा आपके पास जिंक ऑक्साइड प्लस Hg। ये आपके पास आ गई ओवरऑल रिएक्शन। याद रखना Hg जो है ये आपका साइड में बन जाता है, इसको ब्रेक करके कई बार इसको यूज भी कर सकते हैं मरकरी को, काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी कॉस्टली कंपाउंड है। अब यहाँ पर आता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी वोल्टेज होती क्या है। वोल्टेज पहले तो वोल्टेज क्या है इसकी 1.35 वोल्ट, ठीक है 1.35 वोल्ट। अब यहाँ पर क्या होती है, कांस्टेंट वोल्टेज होती है, कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट लाइफ। इसकी पूरी लाइफ वोल्टेज क्या रहती है, इसकी कांस्टेंट रहती है, कम ज़्यादा नहीं होती। जैसे हमारी ड्राई सेल है, लास्ट टाइम में क्या होता है और भी ज़्यादा उसकी वोल्टेज कम हो जाती है, मतलब काम करना कम कर देता है। लेकिन यहाँ पर जब तक वो काम करेगा एक कांस्टेंट वोल्टेज पे काम करेगा, ऐसा पूछा जा सकता है। आंसर देंगे आप कि जो इसकी ओवरऑल रिएक्शन है उसमें कोई आयन नहीं है, आयन ना होने की वजह से जो इसकी वोल्टेज है वो चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट रहती है। याद रखना बात, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब लास्ट में आता है इसका यूज़ कहाँ होते हैं, यूजेस, ठीक है। यूजेस कहाँ होंगे, जैसे आपका रिस्ट वॉच है,
रिस्ट वॉच, ठीक है। इसके अलावा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हियरिंग डिवाइस, हियरिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, हियरिंग डिवाइस में कौन सा बटन सेल यूज़ करते हैं, तो आपका बटन सेल यूज़ करते हैं। हियरिंग डिवाइस टॉयज है, उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास बटन सेल। तो हमने क्या कर लिया, प्राइमरी सेल दो तरह के हो गए, ड्राई सेल और बटन सेल, दोनों में से कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखना इसके इलेक्ट्रोड, इसकी इलेक्ट्रोलाइट और लास्ट में इसकी रिएक्शंस याद करनी है आपको, इसके यूज़ याद करने हैं। एग्जाम्स में किसी भी फॉर्म में, हरियाणा बोर्ड में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, सीबीएसई में आपका इस तरह कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इसकी लिख के प्रैक्टिस करें, डायग्राम को ड्रा करें, सिर्फ देखें नहीं, आपको डायग्राम ड्रा करना है, रिएक्शन को लिखना है। पढ़ने से रिएक्शन याद नहीं होती, थोड़ा समझना है, फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपको याद हो जाएगा। तो स्टडी विद मी एंड एन्जॉय केमिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।